बोर्ड से पढ़ते हैं बाबू, उनके पास एक एक बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए। तो जल्दी से आप लोग एक बार चाहेंगे बाबू तो सभी बच्चे के पास क्लास पहुंच जाएगा। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे, क्योंकि बाबू जितना टारगेट बोर्ड के मेन चैनल पर बाबू बच्चे आते थे, शायद इस चैनल पे बच्चे नहीं आ पाएंगे, इसीलिए आप लोग से कहते हैं, ठीक ना। एक बार आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए और सभी बच्चे इस क्लास को लाइक भी कर देंगे। जल्दी से बाबू इस क्लास को जल्दी से आप लोग एक बार शेयर करेंगे और सभी बच्चे इस क्लास को लाइक भी कर देंगे, ठीक ना। जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे। चलिए हम भी एक बार शेयर कर देते हैं। जल्दी से आप लोग बाबू इस क्लास को शेयर करेंगे और चलिए हम भी इस क्लास को एक बार शेयर कर देते बाबू, ठीक है। हम भी शेयर कर देते। फिर आज की क्लास में जो सवाल होगा बाबू आपके सामने हम बहुत जल्द लाते हैं सवाल को, तो एक बार आप लोग इस क्लास को शेयर करेंगे हमारे साथ, ठीक ना। हमारे साथ बाबू शेयर कर देंगे इस क्लास को। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। एक मिनट रुक जाइएगा मुझे। अच्छा चलिए एक बार हम भी शेयर कर देते हैं और आप लोग भी बाबू शेयर कर दीजिए क्लास को, ठीक है। क्लास को आप लोग भी शेयर कर दीजिए। अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को शेयर कर दिए हैं, एक बार जल्दी से बताएंगे बाबू। कितने बच्चे हैं जो इस क्लास को शेयर कर दिए हैं? कितने बच्चे हैं जो इस क्लास को शेयर कर दिए? एक बार अपना प्यारा सा दिल बना के भेजेंगे और तुरंत आपके पास क्वेश्चन लाया जाएगा बाबू, आपके सामने तुरंत क्वेश्चन लाया जाएगा। एक बार अपना प्यारा सा बाबू दिल बना के भेज देंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्लास को शेयर कर दिए हैं? जल्दी से कितने बच्चे हैं जो इस क्लास को शेयर कर दिए हैं? और प्यारे बाबू अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्लास को। और आज की क्लास में बाबू आज की क्लास में हम आपको लगभग 4 चैप्टर के सवाल को करवाएंगे बाबू। पहला आपका होगा, क्या होगा? पहला बाबू आपका होगा त्रिकोणमिति का सवाल। पहला जो आपका चैप्टर होगा यहाँ पे त्रिकोणमिति होगा बाबू। पहले हम लोग त्रिकोणमिति का सवाल करेंगे, त्रिकोणमिति के सवाल बाबू सबसे पहले करेंगे। इसके बाद हम लोग ये 8वां चैप्टर है, फिर 9वां चैप्टर को करेंगे बाबू ऊंचाई एवं दूरी को, ऊंचाई एवं हम लोग दूरी को करेंगे। इसके बाद हम लोग 10वां चैप्टर को करेंगे बाबू, वृत्त को करेंगे। और इसके बाद 11वां नहीं 12वां चैप्टर, 12वां चैप्टर जो आप लोग का है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से बाबू, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है उसको हम लोग बाबू करेंगे, ठीक ना। ये चार चैप्टर को आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बाबू। आज की क्लास में ये 4 चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं, तो एकदम आप लोग तैयार रहिएगा, एकदम बाबू आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए आपके सामने हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और इस क्वेश्चन को बाबू बनाने का आप लोग प्रयास करिए। ये आज का पहला सवाल रहा बाबू, ये आज का पहला सवाल, ठीक ना। यहां पे दिया गया है sin a बराबर 3/4 दिया गया बाबू। sin a बराबर 3/4 आपसे कहता है cos a का मान होगा। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग इस सवाल का आंसर बाबू जल्दी से बताओ क्या होगा। इस सवाल का जल्दी से आंसर आप लोग बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। यहां पे देखो, यहां पे sin a का मान दिया गया है कितना? आपके सर 3/4। और उस sin का फार्मूला क्या होता है? आप लोग कहेंगे सर sin का फार्मूला होता है P/H होता है। क्या होता है? P/H होता है बाबू। यहां पे देखो P का मान कितना है? 3 है, H का मान बाबू 4 है। यहां पे बाबू आपको P का मान दिया गया है, H का मान दिया गया है। यहां पे आपको B का मान निकाल लेना है। देखो बाबू B बराबर क्या होता है? रूट अंडर H² माइनस का P² होता है। H का मान 4 है बाबू, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। और P का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब उस 16 में से 9 को घटाएंगे कितना होगा? 7 होगा। यहां पे B का मान हो जाएगा रूट अंडर 7। B का मान कितना? रूट अंडर 7 हो जाएगा। ए बाबू यहां पे आपसे सवाल क्या कहता है कि cos a का मान क्या होगा? बाबू cos का फार्मूला B/H। B का मान कितना निकला है? √7। और H का मान कितना है बाबू? 4 है। तो आपका आंसर हो जाएगा √7/4। ऑप्शन डी में है बाबू। डी आपका यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का डी यहां पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए बाबू। अगला सवाल ये सवाल रहा और इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए। कहता है सही विकल्प चुनिए। यहां पे 9 sec² a माइनस है बाबू 9 10² a, इसका मान क्या होगा? बताओ तो जल्दी से आप लोग, इसका वैल्यू क्या होगा? जल्दी से आप लोग मुझे बताओ तो इसका मान क्या होगा?
इसका मान क्या होगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ बाबू, इसका मान क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताओ, इसका मान क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए बाबू, इसका मान क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए, इस सवाल का आंसर दीजिए बाबू, क्या होगा, इस सवाल का आंसर आप लोग दीजिए, क्या होगा। आपने सर जी यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे सर जी 9 कॉमन होगा, यहाँ से बाबू सेक स्क्वायर ए बचेगा और यहाँ से आपका 10 स्क्वायर ए बचेगा बाबू। और आप लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है सर जी। तो बाबू इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 9 गुना 1 मतलब बाबू 9 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर आप लोग का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है बाबू, यहाँ पे सवाल है, अगला सवाल कहता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान है। बताइए बाबू इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 प्लस का कहता है 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे कहता है निकालने के लिए, मतलब बताने के लिए कहता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू। आप लोग को पता है फार्मूला क्या होता है बाबू, आप लोग कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 10 स्क्वायर थीटा जो होता है ये सर 1 के बराबर होता है। सर अगर हम लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को देखें तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको इस पट्टी करेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा होगा ना। तो बाबू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऑप्शन का ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन का ए बाबू यहां पे राइट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए बाबू क्या है, यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर। अब ये आपको बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर, आपके सर 1 के बराबर। बाबू यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, इस बाबू इस 1 को इस पट्टी करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ये बाबू माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो बराबर में क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर, 10 स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे थीटा है तो यहां पर बाबू ए होना चाहिए था, यहां पे ए होना चाहिए था। तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर आपका 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ऑप्शन का बाबू सी यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहां पे कहता है साइन थीटा बराबर है। बताओ बाबू साइन थीटा किसके बराबर, यहां पे साइन थीटा किसके बराबर, आपको हम बताए थे, याद कीजिए। साइन का बाबू टोटल 4 गो फार्मूला होता है। साइन का पहला फार्मूला क्या होता है, आपने सर P बटा H होता है। दूसरा बाबू क्या होता है साइन का फार्मूला 1 बटा सर जी कॉसेक थीटा होता है। तीसरा क्या होता है बाबू, तीसरा होता है रूट अंडर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और चौथा होता है बाबू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बाबू, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आपका साइन थीटा का फार्मूला होता है। ये 4 फार्मूला साइन का होता है, ये 4 फार्मूला क्या होता है बाबू साइन का होता है। अब मुझे बताओ इसमें से बाबू कोई एक गो ऑप्शन में होगा, कौन है, आपकी सर 1 बटा कॉसेक है। ऑप्शन का 20 सर राइट हो जाएगा, ऑप्शन का 20 सर यहां पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल बाबू यहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ए बाबू देखो ये कहां से आया है, आप लोग को पता होगा बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 के बराबर होता है बाबू, होता है ना। अब यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बाबू, ये इधर जाएगा तो 1 प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और बाबू जब यहां पे आप कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो ये बाबू 1 को हम इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो बाबू यहां पे है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, आपने सर कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। यहां पे बाबू ऑप्शन का बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन का बी क्या होगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल बाबू यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू किसके बराबर, जल्दी से बताओ इसका वैल्यू किसके बराबर। यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, आपने सर जी 1 के बराबर।
ये सर्व समीका है तो 1 के बराबर। अगला सवाल बाबू, यहां पे देखो 5 है बाबू, कॉट थीटा बराबर में 3 है, तब कहता है 5 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बटा में है बाबू 4 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा, इसका मान क्या होगा? बताओ जल्दी से आप लोग। आप इस सवाल को कैसे बनाओगे बाबू? जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल आवे बाबू तो यहां से पहले आप लोग चलना। बाबू यहां पे क्या दिया गया है? 5 आपका कॉट थीटा बराबर कितना? 3 दिया गया है बाबू। यहां से कॉट थीटा बराबर लिखेंगे तो आपका कितना होगा? 3/5 होगा। और आप लोग जानते हैं कॉट का क्या फार्मूला होता है? कॉट का फार्मूला बाबू साइन कॉस में होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है ना, इसके बराबर में 3/5 होगा। बाबू यहां पे क्या करेंगे? कॉस का मान 3 लेंगे और साइन का मान कितना लेंगे? 5 लेंगे और इसको क्या करेंगे? यहां पे पुट कर देंगे बाबू। साइन का मान कितना लेना है? 5, तो यहां पे साइन का मान 5 तो 5 गुना 5 होगा, यहां पे माइनस बाबू। कॉस का मान कितना? 3, तो यहां पे 3 गुना 3 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना? 4 गुना 5 और प्लस में 3 गुना 3 बाबू। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 25, यहां से हो जाएगा, यहां से 9 बाबू। बट्टा में कितना? 20 प्लस का 9, यहां से आपका 16 बट्टा कितना? 29। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 16/29 हो जाएगा बाबू, 16/29। ऑप्शन का बी यहां पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन का बी बाबू यहां पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन का बी क्या हो जाएगा यहां पे बाबू? आपका राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा बाबू। प्रिंस सर दिल्ली गए हैं, प्रिंस सर दिल्ली गए हैं। आपको तो पहले ही बता दिया है कि हमारे लोग का जो मेन चैनल है 23 लाख का जो फैमिली होने वाला है उस पर थोड़ा सा बाबू कुछ हम लोग कह सकते हैं कुछ कॉपीराइट आ गया था, आप लोग को बता देते हैं, और जिसके कारण से हम लोग का चैनल पे लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है बाबू, ठीक ना। अभी सर उसी काम के सिलसिला से दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए बाबू, और जल्द ही आप लोग के सामने आएंगे। और पूजा के बाद, कल सरस्वती पूजा है बाबू, कल तो क्लास नहीं होगा, पूजा के बाद आप लोग को उसी एनर्जी के साथ सर पढ़ाएंगे जिस एनर्जी के साथ आप लोग को पहले क्लास में बताते थे, ठीक ना, पहले आप लोग को पढ़ाते थे, उसी एनर्जी के साथ बाबू क्लास लेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए बाबू, क्या है आपका यहां पे साइन ए का मान 8/17 बाबू, तो कॉट ए का मान क्या होगा? और जितना सवाल आपको हम करवाते चलते बाबू उतना सवाल आप चलिए जितना सवाल यहां पे करवाते चलते बाबू सारा सवाल का रिवीजन कर लीजिएगा बाबू। यहां पे साइन ए का मान कितना? 8/17 है। यहां पे साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, P/H होगा ना बाबू। P का मान 8, H का मान 17, B का मान निकालिए रूट अंडर बाबू H² माइनस का P² अब H का मान कितना? 17 है। 17 का स्क्वायर करेंगे 289 हो जाएगा, और बाबू 8 का स्क्वायर 64, 289 में से 64 घटाइएगा 225 आएगा। यहां पे बाबू आप लोग का 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहां पे B का मान कितना? B का मान 15 हो जाएगा। ए बाबू कॉट का मान निकालना है। कॉट क्या होता है? B/P होता है। अब B का मान कितना? 15, P का मान बाबू 8, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 15/8 हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे इस सवाल को बाबू ट्रिपलेट से बना लेंगे। यहां पर देखिए 8, 15, 17 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है बाबू। H का मान 17, तो यहां पर भी H का मान 17 हो जाएगा है बाबू। और यहां पे P का मान 8 है, तो यहां पे P का मान 8 हो गया। अब यहां पे बाबू क्या हो जाएगा? ये जो 15 है ये आपका हो जाएगा यहां पे B का मान, तो बाबू यहां से हम लोग आराम से निकाल लेंगे, आराम से हम लोग निकालेंगे B/P मतलब कितना? 15 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ट्रिपलेट से भी बाबू इस सवाल को आप लोग आराम से कर सकते थे। अब यहां पे आ जाइए, निम्नलिखित में कहता है कौन कॉट थीटा के बराबर है? बताओ बाबू यहां पे इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबू देखिए कॉट का होता है 5 गो फार्मूला, कॉट का 5 फार्मूला याद रखिएगा बाबू। एक फार्मूला होता है, अब ये बता दिया, B/P होता है। दूसरा क्या होता है बाबू? तो 1 होता है tan थीटा। तीसरा क्या होता है कॉट का फार्मूला? तो रूट अंडर फार्मूला होता है बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। और चौथा फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे बाबू साइन थीटा, या इसी को आप लोग लिखेंगे बाबू, तो क्या लिखेंगे आप लोग? तो कॉसेक थीटा, कॉसेक सेक में लिखेंगे तो कॉसेक थीटा बटे क्या लिखेंगे? सेक थीटा लिखेंगे। और बाबू कॉट का लास्ट फार्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस का थीटा। और इस पांचों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, देखो कौन सा है आपके सर? ये वाला फार्मूला यहां पे दिया गया है कॉस बटा साइन। ऑप्शन का बी बाबू यहां पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन का बी क्या होगा? यहां पे राइट हो जाएगा। यहां पे 1/sin बाबू किसके बराबर? तो कॉसेक थीटा के बराबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे बताइए बाबू, यहां पे तो डायरेक्ट लिख दिया है भाई,
यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दिया है, इसका बराबर तो 1 लिखिए दिया है। सवाल आपसे क्या पूछा बाबू, यहाँ पे पूछा है सेक बी गुना में कॉस बी है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर सेक गुना कॉस होता है सर 1 के बराबर। जब सर थीटा समान हो जाएगा तो सेक गुना कॉस जो होता है 1 के बराबर होता है। तो यहां पे बाबू इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बाबू 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, यहां बाबू है सवाल 13 नंबर कहता है साइन 30 बटा कॉस 30 है बाबू, गुना में कॉट 30 है, इसका वैल्यू किसके बराबर? ए बाबू साइन बटा कॉस क्या होता है? जब थीटा समान होता है तो साइन बटा कॉस क्या होता है? 10 होता है ना बाबू। और यहां पे 30 है तो यहां पर भी 30 हो जाएगा, और इसके साथ गुना में क्या आ जाएगा? कॉट 30 आ जाएगा बाबू। अब देखिए यहां पे बाबू, यहां पे क्या हो गया? 10 गुना कॉट हो गया। जब बाबू थीटा समान हो और 10 गुना कॉट हो तो इसका मान किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना, 10 थीटा गुना अगर बाबू कॉट थीटा हो इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। जब बाबू थीटा समान हो जाता है तो 10 गुना कॉट के या कॉट गुना 10 के बाबू इसका मान किसके बराबर? 1 के बराबर। तो यहां पे बाबू आपका इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखो बाबू, यहां पे क्या है? 1 माइनस बाबू 10 स्क्वायर 45, अब बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 है, इसका वैल्यू किसके बराबर? तो आप कहेंगे सर यहां पे 10 45 है ना, और हम लोग जानते हैं सर जी 10 45 का मान 1 होता है। सर यहां पे पुट करेंगे तो 1 माइनस यहां पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा सर जी, अब बट्टा में 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। ये सर जी ऊपर हो जाएगा 1 माइनस का 1 और नीचे सर 1 प्लस का 1, सर ऊपर 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 और नीचे सर 2 हो जाएगा, 0 बट्टा 2 बाबू कितना के बराबर? आप कहेंगे सर 0 में अगर कोई भी संख्या से भाग दिया जाता है तो बाबू यहाँ पे 0 ये प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। और बाबू यहाँ पे किसका वैल्यू 0 के बराबर होगा? आप लोग मुझे बता दो। आप ये सर साइन 90 का मान 1 के बराबर, कॉस और यहाँ पे साइन 0 है इसका मान सर 0 के बराबर, यहाँ पे tan 90 है सर इसका मान इनफाइनाइट के बराबर और परिभाषित, और सर यहाँ पे साइन 45 है इनका मान जो होगा सर 1 बट्टा √2 होगा। अब बाबू यहाँ पे 0 है तो 0 किसके बराबर? आप ये सर साइन 0 के बराबर। ऑप्शन का बाबू यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन का बी क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ में आया? चलो बाबू अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये भाई इस सवाल को क्या कर दिया महोदय ने इस सवाल को क्या कर दिया है? इस सवाल को महोदय ने क्या कर दिया है? यहाँ पे सवाल ये होना चाहिए था बाबू, ये सवाल थोड़ा गलत थोड़ा टाइप हो गया है। यहाँ पे सवाल ये होता 1 प्लस का यहाँ पे कॉस थीटा होता बाबू, गुना में 1 माइनस का कॉस थीटा होता। ये बाबू सवाल है, ये सवाल है, ये आपका यहाँ पे सवाल है और इसको बाबू सॉल्व करके आप लोग को आंसर लाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? यही सवाल आप लोग से पूछता है। बताओ इसका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर जी ये इसको अगर हम लोग ए मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले सर, तो यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ये सर बी हो जाएगा। ए सर जी ए प्लस का बी हो गया, ये ए माइनस का बी, और हम लोग जानते हैं कि ए प्लस का बी गुना में ए माइनस का बी होता है तो इसको क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखते हैं ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, और माइनस में बाबू बी की जगह क्या है? कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। ए बाबू 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, और कॉस थीटा का स्क्वायर करके तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? आपके सर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऑप्शन का सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी बाबू यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। थोड़ा सा सवाल बाबू ये आपका मिसप्रिंट था, इसको हमने सही कर दिया, ठीक है ना? ये सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ये सवाल तो देखो क्या है। यहाँ पे बाबू यहाँ पे सेक क्या है? फाइ है, माइनस में 10 फाइ है, बराबर पी है। यहाँ पे आपको सेक फाइ का मान निकलना है बाबू। सेक फाइ का मान आपको बताना है क्या होगा। ये बाबू सवाल को देख के भाग मत जाना। ऐसे बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा कि पूजा कल है, आज थोड़ा सजावटी में चल जाते हैं, थोड़ा सा डीजे उजे में नाच उछ लेंगे, कमर में लचका लेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगा उस बहाने। तो बाबू ऐसा काम नहीं करना है। माता कहती है बेटा पहले अपनी पूजा कर ले, और अपनी पूजा करने का मतलब पहले तू पढ़ाई कर ले। पढ़ाई तुम्हारे जो स्टूडेंट लैब जो होता है बाबू, स्टूडेंट लैब में तो पढ़ाई होता है, वह सबसे बड़ी पूजा है, इससे बड़ा पूजा कुछ हो रही है, ठीक ना? हाँ आज कल देखिएगा घूमने के लिए निकलिएगा ना तो देखिएगा गाना कैसे बजाएगा रात में। खाली कल पूजा टाइम है, एकदम बढ़िया गाना, भक्ति गाना बजेगा। पूजा जब स्टार्टिंग हुआ उस समय भक्ति गाना बहुत अच्छा बजेगा। और जब बाबू पूजा के समय, जब शाम के समय जब होता है, मतलब शाम में जब हो जाता है बाबू, जिसमें आरती उरती होता है, तो आरती के बाद जब गाना स्टार्ट होगा तब सुनिएगा, कहेगा तोहर दादा रंगदार तोहर बाप रंगदार। बताइए ऐसा गाना सुनने को मिलता है? तोहर दादा रंगदार तोहर बाप रंगदार। बताइए। आइए बाबू यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे सेक फाइ माइनस का 10 फाइ का मान पी दिया गया है बाबू। ध्यान रखना है कंसेप्ट। अगर सेक थीटा प्लस का 10 थीटा प्लस का 10 थीटा बराबर अगर बाबू x दिया गया है तो बाबू यहाँ पे सेक थीटा माइनस 10 थीटा का मान जो होगा वो 1/x हो जाएगा। ये बाबू एक दूसरा का होता है क्या? उल्टा पुल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका वैल्यू जो दिया रहेगा उसका उल्टा क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा, या इसका वैल्यू जो दिया रहेगा उसका उल्टा इसका वैल्यू हो जाएगा। बाबू यहाँ पे हम लोग सेक फाइ
और प्लस में बाबू 10 फाइव का अगर मान निकालना चाहेंगे तो बाबू यहाँ पे 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 1 बट्टा पी हो जाएगा। बाबू यहाँ पे हम लोग को सेक फाइव का मान निकालना है। ए बाबू यहाँ पे दुगो समीकरण बन गया। ये दुगो समीकरण, आई दोनों समीकरण को बाबू हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। बाबू सेक का मान निकालना है तो 10 वाला को क्या करिए, हटा दीजिए। बाबू एगो क्या है माइनस में, दूसरा प्लस में, तो जोड़ दीजिए दोनों समीकरण को। तो ये बाबू कट गया, खत्म हो गया कहानी। यहां से आपका हो जाएगा 2 सेक हाई हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 1 प्लस का हो जाएगा 1 बट्टा पी हो जाएगा। सॉरी पी प्लस का 1 बट्टा पी हो जाएगा बाबू। अब यहां से देखो, यहां से 2 सेक 5 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपकी सर पी का गुना इस पी के साथ, मतलब ऐसे कर लीजिए ना, नहीं हो रहा था ऐसे कर लीजिए, एलसीएम यहां पे पी हो जाएगा। इसमें बाबू इससे बाबू इसमें भागा जाएगा तो एक यानी देखो यहां पे क्या है, एक है ना, एक से भागा पी में तो पी बार में, पी से पी में गुना तो पी स्क्वायर हो जाएगा। और पी से पी में भागा लगाएंगे तो एक बार में बाबू एक से एक में गुना, यहां पे 1 हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, 2 को बाबू उधर भेज देंगे तो सेक 5 बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा। देखो कहां पे है, कहां पे है आपके सर, ऑप्शन नंबर ए में है। ए सर जी हम लोग का यहां पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन का ए सर जी राइट हो जाएगा, ऑप्शन का ए सर जी यहां पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल बाबू देखा जाए, अगला सवाल क्या है, यहां पे कहते हैं समकोण त्रिभुज PQR में Q जो है 90 डिग्री है, PQ 4 सेंटीमीटर है बाबू यहां पे, और QR है 3 सेंटीमीटर, और PR का मान 5 है। तो कहता है cos R बराबर होगा, cos R का मान बाबू निकालना है। देखो यहां पे एक समकोण त्रिभुज है बाबू जिसमें Q क्या है 90 डिग्री, यहां पे Q होगा और यहां पे P और R बाबू यहां पे रख देते, ठीक ना, यहां पे P को यहां पे R को, ठीक है। PQ बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, तो PQ यहां पे ये हो गया, ये आपका 4 सेंटीमीटर है बाबू। QR कितना है 3 सेंटीमीटर बाबू, ये QR है, ये आपका 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे PR जो है बाबू आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है cos R का मान क्या होगा। ए बाबू cos का फार्मूला क्या होता है आपके सर, B बटा H होता है, B बटा H होता है सर जी। ए बाबू यहाँ पे एंगल क्या है R है, R बाबू यहाँ पे है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, ये बाबू लंब हो जाएगा R के लिए, ये बाबू आधार हो जाएगा R के लिए, और ये बाबू आपका कर्ण होगा। यहाँ पे आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पे 3 हो जाएगा, कर्ण कितना 5, अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 बटा 5। इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा 3 बटा 5 हो जाएगा, ऑप्शन का सी बाबू राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, यहाँ पे बाबू दिया गया है 4 cos 3 थीटा का मान 2 दिया गया है, और आपसे कहता है थीटा का मान क्या होगा, आपसे कहता है बाबू थीटा का मान क्या होगा। ए बाबू सुनो यहाँ पे मेरे करेजा, सुनो यहाँ पे कहता है 4 cos 3 थीटा बराबर 2 है। ए दुनू सुनो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, थीटा का मान निकालने के लिए पहले कहेंगे सर cos 3 थीटा बराबर क्या होगा। ए बाबू 2 यहाँ पे है ना, इसको 4 को बटा में लाओ, आ गया सर जी, काटेंगे 1 बटा 2। ए बाबू cos में किसका मान 1 बटा 2 होता है, cos में किसका मान 1 बटा 2 होता है, आप ये सर cos में 60 डिग्री का मान 1 बटा 2, तो बाबू यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 3 थीटा, तो 3 थीटा का मान कितना होगा 60 हो जाएगा, और थीटा बराबर हो जाएगा 60 बटा 3, काटेंगे 20 बार में कटेगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान बाबू 20 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन का यहाँ पे, ऑप्शन का यहाँ पे, ऑप्शन का यहाँ पे ए सही होगा, ए सही होगा, ऑप्शन का ए सही होगा। थीटा का मान निकालना है तो 3 थीटा का मान यहाँ पे 60 हुआ है, 3 थीटा का मान 60 हुआ है, थीटा का मान 60 बटा 3 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है बाबू और यहाँ पे 1 बटा 2 आया है, और 1 बटा 2 cos में किसका मान होता है 60 का, इसका मतलब इस 3 थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 बाबू, तो थीटा का मान कितना 20 हो जाएगा। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है अल्फा गुना में सेक स्क्वायर अल्फा है बाबू, इसका मान क्या होगा आपके सर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, इसको सर जी हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, गुना में सर जी क्या है सेक स्क्वायर अल्फा है, गुना में क्या है सर जी सेक स्क्वायर अल्फा। ए बाबू ध्यान देना, यहाँ पे क्या है cos गुना सेक बाबू, और दोनों के माथा पे 2 है बाबू स्क्वायर है, तो बाबू यहाँ पे थीटा भी समान है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे cos गुना सेक हो, और बाबू यहाँ पे दोनों के माथा पे क्या था, आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे कर देते बाबू, इसको हम लिख सकते 1 बटा क्या cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते थे, इससे ये कट जाता खत्म हो गया, यहाँ पे आपका 1 बचता, इस सवाल का राइट आंसर आपका 1 हो जाता। अगला सवाल बाबू देखो क्या है, ये बाबू सवाल रहा, देखो यहाँ पे 11 10 स्क्वायर 5 बाबू, माइनस में क्या है 11 सेक स्क्वायर 5, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ तो आप लोग, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा आपके सर जी। यहाँ पे 11 कॉमन हो जाएगा, हाँ बाबू कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 10 स्क्वायर 5 सर जी बचेगा, और यहाँ पे सर माइनस का सेक स्क्वायर 5 बचेगा, ये बचेगा सर जी। ये बाबू ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाबू, 5 को थोड़ा देख ले हम थीटा पढ़ते हैं, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, लेकिन बाबू इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, इसको लिखने के लिए पहले अगर 10 स्क्वायर थीटा लिखा जाए और इसको बाबू माइनस में लिखा जाए, तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा इसके बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना, इसके बराबर क्या हो जाता है माइनस का 1, तो बाबू यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू आपका माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 होगा बाबू, और 11 में यहाँ पे -1 से गुना हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 11, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा।
इस सवाल का राइट आंसर माइनस का 11 हो जाएगा, ऑप्शन का ए राइट होगा। जो सी मारा है एकदम मारेंगे आज, एकदम भकुआ देंगे मार के हम, ठीक ना, एकदम लेटा लेटा मारेंगे तुमको, ठीक ना। सवाल को ढंग से देखो, अच्छा से देखो सवाल क्या है। यहाँ पे 10 स्क्वायर 5 माइनस का sec स्क्वायर 5 है। ई पहले रहता प्लस में ये माइनस बना, ई प्लस में ये माइनस बनाता तब ना 1 लिखता है, तब 11 गुना 1 हो जाता। ये प्लस में है, ये माइनस में है, जब ये प्लस ये माइनस में होगा तो इसका वैल्यू -1 के बराबर होता है, और -1 में 11 का गुना करेगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, ऑप्शन का ए राइट हो जाएगा। दम भकुआ जाता है। चलो यहां पे आ जाओ, इस सवाल को बाबू यहां पे क्या है देखो, इस सवाल में थोड़ा सा कन्फ्यूजिया देता है, थोड़ा थोड़ा अगर दिमाग लगाना पड़ता है ना, थोड़ा अगर कंफ्यूज जाता है सवाल तो क्या हो जाता है, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। बाबू यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, अब बट्टा में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। अब सर हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है माइनस का 1, इसके बराबर क्या होगा। ए बाबू अगर हम लोग इसमें कॉमन ले ले माइनस का 1 इसमें कॉमन ले ले तो बाबू ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये आपका प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा, और ये जो बाबू माइनस में आपका है ये प्लस में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। बराबर में क्या है 1 है बाबू, इसको इस पट्टी कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 1 बटा माइनस का 1 हो जाएगा। बाबू यहाँ पे आपका 1 बटा माइनस का 1 -1 के बराबर, मतलब इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा -1 के बराबर। तो बाबू इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे -1। अब बट्टा में क्या है, बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है। सॉरी गलती लिख दी बाबू, गलती लिखा गया है, सॉरी। ये तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ना होता, कॉस स्क्वायर थीटा ना होता बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा ना होता, सॉरी मिस्टेक हो गया बाबू, माफी चाहेंगे, ठीक ना। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता बाबू, ठीक ना। यहाँ पे आपका हो जाता माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का क्या आता बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा आता। इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बाबू, ठीक ना। माइनस का क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और बट्टा में क्या है बाबू, बट्टा में आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा है बाबू। ये दोनों ऊपर नीचा सेम हो गया, कट गया, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर माइनस का 1 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, माफी चाहेंगे बाबू, ठीक ना। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आ गया बाबू सवाल, जल्दी से बताओ समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल ये बाबू रहा, इसको आप लोग बनाएंगे। अब देखो तो सही हो गया, एक बार देखो तो अब सही हो गया ना। चलो एक बार आप देख लो तो अब सही हो गया ना। चलो इस सवाल को बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे कहता है साइन थीटा गुना कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा बाबू, इसका दोनों का गुणनफल है, इसका कहता है उल्टा क्या होगा। ये बाबू पहले इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या है, साइन है थीटा है और गुना में क्या है कॉट थीटा, इसको बाबू क्या लिखेंगे हम लोग, यहां बाबू क्या लिखेंगे, इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे cos थीटा बट्टे क्या बाबू sin थीटा, cos थीटा बट्टे क्या sin थीटा। पहले इसको काट लेंगे हम लोग, कट गया। यहां पे बाबू आपका क्या निकला cos थीटा। बाबू यहां पे आपसे सवाल कहता है इस दोनों का गुणनफल का व्युत्क्रम क्या होगा। बाबू जब इस दोनों का गुणनफल किए तो हम लोग का इतना आया, इसका मतलब इसका व्युत्क्रम आपसे पूछा जा रहा है बाबू, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ तो। cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, आप ये सर sec थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा होता है, इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो बाबू यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका सेक थीटा हो जाएगा, ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन का इस सवाल का राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहां पे देखो सेक स्क्वायर थीटा है बाबू, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, अब प्लस का क्या है 2 है। ये बाबू इसको हम थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं थीटा, क्योंकि दोनों जगह क्या है समान है, दोनों जगह क्या है बाबू समान है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर बाबू, ये आपका हो जाएगा 1 के बराबर। अब प्लस में क्या है, प्लस में 2 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 3 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। जब बाबू थीटा समान हो
तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान 1 के बराबर, और प्लस में 2 था बाबू, तो 1 + 2 कितना के बराबर, 3 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बाबू 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है बाबू, यहां पे 10a है, इसका मान किसके बराबर। बाबू देखो 10 का भी 5 का फार्मूला आप याद रखना। पहला फार्मूला P/B होता है, दूसरा फार्मूला 10 का 1/cot थीटा होता है बाबू, 1/cot थीटा होता है। तीसरा क्या होता है, रूट अंडर फार्मूला होता है बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। चौथा फार्मूला आप याद रखना साइन थीटा बटा होता है कॉस थीटा, या बाबू सेक कॉसेक में आप याद रखना सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा आप याद रखना। अब बाबू यहां पे देखो ध्यान से, अगला जो नेक्स्ट फार्मूला इसका होता है वो आपका कॉट 90 माइनस थीटा होता है। ये बाबू इसका 5 को फार्मूला होता है। तो बाबू इस पांचों में से कोई एक के ऑप्शन में होगा, देखो कौन है अपने सर 10a बराबर होता है, ये बाबू पूरा फार्मूला दिया गया है, तो कॉट 90 माइनस ए, ऑप्शन का ए बाबू राइट हो जाएगा। यहां पे ऑप्शन का ए यहां पे राइट होगा। देखो कितना बच्चा डी मार रहा है, एकदम मारेंगे ना तो एकदम चौन आ जाएगा। चौन जानता है ना कैसे चौन आता है, एकदम चौन हिला देंगे, सच में मारेंगे फटाफट, थोड़ा सबको मारेंगे। जो एकदम नहीं देखता है ना ध्यान से, हमको लगता है मेरा आंख खराब है, लगता है कि तोरा लोग के क्या बताए भाई। आए जवानी में जानते हैं ना, जवानी में कोई आदमी जवान है तो दो ही कारण से बाबू दुखी होता है। पहला कारण आप लोग को पता होगा, दूसरा कारण हम आपको बता देते हैं। दूसरा कारण होता है जिम्मेवारी। अगर कोई बच्चे के ऊपर अगर शुरू से ही बाबू घर का अगर जिम्मेवारी आ जाती है तो वह जवानी में भी दुखी रहता है, ठीक ना। लेकिन एक्चुअली अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना, अभी तो आप लोग 10th क्लास में है, इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे। अभी से लग रहा है कि आपका आंख में प्रॉब्लम आ गया है। तो मुझे बताइए त्रिकोणमिति का हम कितना क्लास करवाए हैं, फिर भी आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को नहीं करते, एकदम लगाते हैं आंख बंद करके एकदम झटहा मारते हैं आंसर में, ठीक ना। आंसर में झटहा नहीं लगाना बाबू, सोचना है। यहां पे 2 cos थीटा बराबर क्या है, √3 है। सबसे पहले यहां पे cos थीटा बराबर लिखो, क्या होगा आप इस √3 और ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो सर बट्टा में हो जाएगा। ये हो गया बाबू। अब देखो cos थीटा का मान √3/2 बाबू। अब मुझे बताओ cos में किसका मान √3/2 होता है, आपके सर 30 का मान होता है। तो बाबू यहाँ पे थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 30 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर बाबू 30 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगला सवाल बाबू देखो क्या है, कहता यदि √2 बाबू cos थीटा का मान 1 है तो यहां पे बाबू आपका थीटा का मान कहता है क्या होगा। बाबू यहां से अगर cos थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो 1 बटा क्या होगा, √2 होगा। और आप लोग को पता है कि 1 बटा √2 cos में किसका मान होता है, 45 का। तो बाबू यहां पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहां पे थीटा है तो थीटा का मान कितना होगा, 45 होगा। अगर बाबू यहां पे 2 थीटा रहता, अगर इस प्रकार रहता तो मुझे बताओ तो थीटा का मान कितना होता, थीटा का मान यहां पे कितना होता। आप कहेंगे सर यहां पे 2 थीटा है तो cos में बाबू 1 बटा √2 45 का मान होता है, तो यहां पे 2 थीटा है तो 2 थीटा बराबर 45 लिखेंगे। तो बाबू थीटा बराबर 45/2 हो जाएगा। यहां से आपका 22.5 डिग्री आ जाएगा। बाबू थीटा का मान यहां से कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे बाबू, ये सब चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे थीटा है कि 2 थीटा है कि 3 थीटा है, ठीक ना। अगर 3 थीटा रहता तो 3 थीटा बराबर हम लोग लिखते 45, तो थीटा बराबर 45/3 हो जाता। इस प्रकार बाबू आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, यहां पे √3 सेक थीटा बराबर 2 है बाबू, तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए सेक थीटा बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, 2 बटा √3, और 2 बटा √3 किसका मान होता है सेक में, आप ये सर 30 का मान होता है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगला सवाल देखो बाबू, यहाँ पे 10 क्या है, π/2, इसका मान होगा क्या होगा बताओ, इसका मान क्या होगा, इसका मान बाबू क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ बाबू, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ, जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताओ, जल्दी जल्दी। थोड़ा सा जैकेटबा खोल लेते बाबू, थोड़ा सा गर्मी लगने लगा है, जैकेटबा थोड़ा उतार लेते हैं।
जल्दी बताओ बाबू, इसका वैल्यू क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताओ। आप ये सर पाई का मान यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? 180 डिग्री रखेंगे। कितना बाबू? 180 डिग्री रखेंगे। पाई का मान कितना? 180। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 180 बटा कितना? 2 काटेंगे बाबू, 90 बार में कटेगा। और आप लोग जानते हैं कि 10 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है सर जी, अपरिभाषित। ऑप्शन का डी सर जी राइट यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन का डी सर जी राइट हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन का डी क्या होगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल बाबू क्या है? 1/√3। इसका बताओ किसका बराबर ये वैल्यू होगा? ये किसके बराबर होगा? 1/√3। तो आप ये सर 10 60 का मान होता है √3 होता है। cos 45 का 1/√2 होता है। 10 30 का 1/√3 होता है सर जी। और sin 30 का मान 1/2 होता है सर जी। तो यहां पे पूछा है हमसे क्या? 1/√3 किसके बराबर? तो 10 बाबू 30 डिग्री के बराबर। यहां पे ऑप्शन का सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी बाबू राइट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है? निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है बाबू? तो आप लोग क्या कहेंगे बाबू? आप लोग क्या कहेंगे? अपनी सर sin 90 का मान होता है 1, cos 90 का मान सर जी 0 होता है। किसका मान? cos 90 का मान 0। तो बाबू यही क्या हो जाएगा? यही आपका 0 के बराबर हो जाएगा। sin 30 का मान आप लोग जानते हैं 1/2 होता है। और tan 30 का मान 1/√3 बाबू। कहता है 0 किसके बराबर? तो बाबू cos 90 के बराबर। ऑप्शन का यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे cos बाबू क्या है? π/3। इसका मान होगा किसके बराबर? आप ये सर cos यहां पे लिखेंगे और पाई का मान 180 डिग्री और बट्टा में सर 3 है। इसको काटेंगे सर 60 बार में कटेगा। यहां पे cos 60 आएगा सर। cos 60 किसके बराबर? 1/2 के बराबर। तो यहां पे सर ऑप्शन का ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सर जी ए राइट हो जाएगा। जल्दी जल्दी बनाइए बाबू। यहां पे tan स्क्वायर 60 का मान है किसके बराबर बाबू? tan 60 बताओ किसका वैल्यू होता है? tan 60। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 बाबू। और यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। √3 का स्क्वायर करके 3 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा? 3 हो जाएगा। इसी स्पीड में बनाना है बाबू सवाल एग्जाम में। यहां पे cot 90 - थीटा ये किसके बराबर? बाबू देखो cot का 5 फार्मूला आपको बता चुके हैं। cot 90 - थीटा बाबू, cot 90 - थीटा। cot का पूरक फार्मूला होता है 10 बाबू। यहां पे आपका tan थीटा हो जाएगा। ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन का बी बाबू यहां पे राइट हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में चलते बाबू। यहां पे cosec 45 का मान है। cosec 45 का मान किसके बराबर? बाबू cosec जो होता है sin का उल्टा। sin 45 का मान 1/√2 होता है। तो बाबू cosec 45 का मान क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा क्या होता है? cosec होता है बाबू। cosec होता है तो cosec 45 इसका मान 1/√2। तो cosec 45 का मान क्या हो जाएगा? √2/1 मतलब √2 हो जाएगा। ऑप्शन का सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी बाबू यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है यहाँ पे? sin 90 - थीटा किसके बराबर बाबू? देखो साइन का पूरक फार्मूला, साइन का पूरक फार्मूला क्या होता है? cos होता है। तो यहां पे बाबू आपका sin 90 - थीटा किसके बराबर? cos थीटा के बराबर। और cos 90 - थीटा बाबू किसके बराबर? sin थीटा के बराबर। ये सब रगड़ते चलिए, जितना रगड़ेंगे उतना बाबू फायदा करेगा। sin 90 - थीटा cos थीटा के बराबर। ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे sec स्क्वायर 60 है बाबू -1। इसका मान क्या होगा बताओ? इसका मान किसके बराबर होगा? जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, इसका मान किसके बराबर होगा? आप सर sec 60 का मान हम लोग जानते हैं। sec 60 का मान सर हम लोग जानते हैं 2 होता है। और यहां पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और -1 सर क्या है? यहाँ पे -1 तो यहाँ पे -1 होगा सर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 -1 कितना? 3 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर सर 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सर 3 हो जाएगा। अगला सवाल बाबू, यहाँ पे देखो इस सवाल को बना बाबू। इस सवाल को देखो आप लोग गौर से। सवाल क्या है? यहाँ पे tan 30 है, गुना में क्या है? sin 30, फिर गुना में cot 60 है, गुना में cosec 30 है। इसके बराबर क्या होगा? आप लोग कहेंगे सर sin 30 का मान होता है 1/√3। सर यहाँ पे सॉरी tan 30 का मान 1/√3। sin 30 का मान सर जी 1/2 होता है। cot 60 का मान सर होता है 1/√3। और यहाँ पे सर cosec 30 है, इसका मान कितना होता है सर? 2 होता है। 2 होता है सर। 2 से 2 गया। अब सर इस दोनों का गुना हो जाएगा तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर 1/3 बाबू। देखो 1 का 1 से गुना तो 1 और √3 का गुना करेंगे बाबू 3 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा बाबू? बी हो जाएगा। ऑप्शन का आपका यहाँ पे बी सही होगा। कितना बच्चा तो 1 मार रहा है, हैं?
बाबू सही से मारा कीजिए, ठीक ना, ऑप्शन को सही से देखिए और सही से मारिए। बाबू यहाँ पे कहता है यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो तो बाबू साइन ए बराबर कॉस बी है, तब कहता है सवाल ए प्लस बी बराबर क्या होगा। बाबू आपको हम बताए थे जब साइन और कॉस बराबर होता है तो दोनों एंगल का योग क्या हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। यहाँ पे बाबू ए प्लस बी का मान कितना के बराबर, 90 के बराबर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का मान बाबू 45 है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा किसके बराबर होगा आपके सर। यहाँ पे थीटा का मान कितना है 45 है तो 45 पुट करेंगे, यहां पर भी सर 45 पुट करेंगे। सर cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका यहां पे हो जाएगा स्क्वायर, और सर साइन 45 का मान भी होता है 1/√2 होता है। सर यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा। बाबू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। एगो प्लस में एगो माइनस बाबू कट के क्या हो जाएगा 0 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर 1 मार रहा है, बहुत मारेंगे, 1 जो मार रहा है बहुत मारेंगे, एकदम नाक काट देंगे, सुपनेखा बना देंगे, ठीक ना। उस जमाना में जो सुपनखा थी बाबू वो लड़की थी, और इस जमाने में हम लड़का को सुपनखा बनाएंगे, ठीक ना। हाँ वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। थीटा का मान 45 है बाबू तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये बाबू ध्यान से सुनो, 1/sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप लोग, ये 1/sin किसके बराबर, कॉसेक के बराबर। तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में क्या बाबू कॉसेक, यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। बाबू थीटा का मान 45 है तो यहाँ पे 45 बाबू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 45 और प्लस का बाबू कॉसेक स्क्वायर आपका यहाँ पे 45 हो जाएगा, होगा ना आपके सर, बिल्कुल हो जाएगा। ये बाबू tan 45 का मान 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, कॉसेक 45 का मान √2 स्क्वायर बाबू तो स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 बाबू √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पे जोड़ेंगे बाबू तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 के बराबर। यहाँ पे बाबू ऑप्शन का सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन का सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बाबू क्या है, यहाँ पे 2 tan 60 है गुणा में cot 60 है बाबू, इसका मान किसके बराबर। ए बाबू ध्यान देना, tan है गुना में क्या है cot है, और बाबू यहाँ पे थीटा क्या है समान है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर, और गुना में 2 है तो यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा 2। देखो इसका तो हो जाएगा आपका tan 60 गुना cot 60 1 के बराबर, और इसका गुना में 2 था बाबू तो 2 × 1 कितना के बराबर 2 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगला सवाल देखते बाबू। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 3 sin 33 बाबू बट्टा में क्या है cos 57। सबसे पहले तो इसका वैल्यू बताओ कितना होगा आपकी सर, दोनों एंगल का योग 90 डिग्री है, इसका वैल्यू सर 1 हो जाएगा, और ऊपर 3 है तो 3 × 1। इस सवाल का राइट आंसर सर 3 × 1 मतलब 3 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर सर जी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन का सर जी डी हो जाएगा। अगला सवाल बाबू यहाँ पे देखिए कहता है त्रिभुज ABC पर सॉरी ABC में बाबू यहाँ पे C क्या है समकोण है, यहाँ पे C क्या है समकोण है। बाबू cot A + B का मान क्या होगा। यहाँ पे सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है यहाँ पे बाबू त्रिभुज ABC है जिसमें C क्या है आपका 90 डिग्री, यहाँ पे C हो गया, A B को बाबू कहीं पर चिपका दीजिए, A को यहाँ पे B को यहाँ पे। बाबू जब ये आपका 90 डिग्री हो गया इसका मतलब A और B बाबू कोण जो होगा ये दोनों कोण को मिला के हम लोग कितना कहेंगे 90 कहेंगे, क्योंकि बाबू त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये अकेले 90 है ये दोनों मिला के 90 होगा, मतलब A + B जो यहाँ पे होगा वो आपका 90 डिग्री के बराबर होगा बाबू। और आपसे सवाल क्या कहता है cot A + B, मतलब आपसे कहता है cot 90 डिग्री का मान कितना होगा, बताओ तो यहाँ पे कितना होगा cot 90 का मान कितना होगा। आप लोग जानते हैं कि बाबू cot 90 का जो मान होगा वो आपका कितना होगा, वो आपका 0 हो जाएगा, कितना बाबू 0 हो जाएगा। ऑप्शन का यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन का ए बाबू यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन का ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, यहाँ पे बाबू sin स्क्वायर 45 बाबू प्लस में cos स्क्वायर क्या है, यहाँ पे cos स्क्वायर 45 है बाबू, cos स्क्वायर कितना है 45 है, और माइनस में कितना 2 बाबू, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। यहाँ पे sin स्क्वायर 45 प्लस का cos स्क्वायर 45, मान मत पुट करना, यहाँ पे वैल्यू मत पुट करना। देखो क्या करना, देखो यहाँ पे क्या है बाबू थीटा समान है ना आपके साथ, बिल्कुल समान है। अब यहाँ पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, जब थीटा समान होता है तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर 1 के बराबर, ये बाबू 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, और माइनस में क्या है माइनस में 2 है, इस सवाल का राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। 1 में से 2 को घटाएंगे बाबू माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल बाबू A/5 का मान 12 डिग्री है, यहाँ पे 3 कहता है cos
स्क्वायर ए का मान कितना होगा? बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कहेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो इसको लिखेंगे ए का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा बाबू? 5 गुना 12 मतलब 60 डिग्री ए का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 cosec स्क्वायर ए है, ए की जगह हम लोग कितना रखेंगे 60 बाबू। और cosec 60 का मान क्या होता है? आप ये सर cosec 60 का मान 2/√3 स्क्वायर है, तो यहाँ पे सर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 3 गुना क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3 से 3 गया, यहाँ पे बाबू आपका क्या बचेगा? 4 बचेगा। इस सवाल का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर बाबू आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू अगला सवाल की तरफ हम लोग, और ये सवाल बाबू आप लोग का रहा 47 नंबर सवाल। देखिए 47 नंबर सवाल को देखिए, और 47 नंबर सवाल में क्या कहता है? चलो 47 नंबर सवाल में क्या कहता है बाबू? sin 54 है और माइनस में cos 36 है, इसका वैल्यू किसके बराबर? आप ये समझिए, इसका वैल्यू किसके बराबर? अपने बाबू देखो ये दोनों में से किसी एक को बाबू चेंज करते हैं। साइन को किसमें बदला जाता है? कॉस में, और कॉस को किसमें? साइन में। या तो साइन को बाबू कॉस में बदल लीजिए, या तो इस कॉस को इस साइन में बदल लीजिए। बाबू इसको ही बदलते हैं हम लोग, इस साइन को कॉस में लाएंगे बाबू। यहाँ पे 54 है, यहाँ पे कितना आएगा? 36। तब बाबू दोनों एंगल का योग 90 होगा, और दोनों एंगल का योग 90 होगा, तब ये साइन कॉस आपस में क्या होगा? बराबर। अब इसके स्थान पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। और आगे क्या है हम लोग का? माइनस में बाबू क्या है? कॉस 36 डिग्री है माइनस में। अब बाबू देखो एगो प्लस में एगो माइनस में, ये काटते क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर बाबू आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बाबू 0 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगला सवाल का क्या है? इस सवाल का बताओ आंसर क्या होगा? इस सवाल का आप लोग बताओ आंसर क्या होगा? आप लोग कहेंगे सर cos बटा sin है, दोनों एंगल का योग 90, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे cot बटा sin है, दोनों एंगल का योग सर 90 है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? इसका भी वैल्यू 1 होगा। और यहाँ पे प्लस है सर, 1 + 1 कितना के बराबर? 2 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर सर जी 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा बाबू, आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल। अब यहाँ पे क्या है? 2 गुना में sin 45 और माइनस बाबू cos 45, इसका मान क्या होगा? 2 गुना में क्या है? sin 45 माइनस में cos 45, इसका मान क्या होगा? आप लोग कहेंगे सर इस दोनों का वैल्यू तो सेम होता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम। इसका भी वैल्यू क्या होता है? 1/√2, और इसका भी वैल्यू क्या होता है? 1/√2 बाबू, होता है ना? बताओ होता है कि नहीं होता है? और यहाँ पे माइनस बाबू, और इसके गुना में क्या है? इसके गुना में 2 है। अब एगो प्लस में एगो माइनस में, ये करके क्या हो जाएगा? 0। ये बाबू आपका 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बाबू आपका 0 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 0 गुना 2 कितना के बराबर? 0 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर बाबू आपका 0 हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में गुना किया जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 0। बाबू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बाबू क्या होगा? 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल। यहाँ पे क्या बाबू? sin स्क्वायर 37 है, प्लस में sin स्क्वायर 53 है। अब यहाँ पे दोनों जगह साइन है, किसी एक साइन को क्या करता हूँ? cos में हम लोग बदल लेते हैं। cos में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं। इस साइन को cos में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? cos स्क्वायर कितना? बताओ कितना लिखेंगे? और यहाँ पे लिखेंगे 53। कितना बाबू? 53। अब प्लस में इस साइन बड़ा को ड्रॉ करता हूँ बाबू, ठीक है? ड्रॉ करता हूँ। अब मुझे बताइए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, बाबू थीटा समान हो गया। जब थीटा समान हो गया तो बाबू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा? 1 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? थीटा को बाबू समान करना है। थीटा तब ये समान होगा जब एक साइन को आप क्या करेंगे? cos में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको cos में बदल लिए, इसको हम जॉ का लिखे बाबू। यहाँ पे थीटा आपका समान हो गया, थीटा समान, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर? 1 के बराबर। आगे बढ़ते बाबू अगला सवाल। यहाँ पे देखो क्या है? sin स्क्वायर आपका 48 माइनस में cos स्क्वायर 42। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे थीटा को समान करेंगे। देखो यहाँ पे sin है, यहाँ पे cos है। अब इसको या तो cos में बदल लीजिए, या तो इसको आप sin में बदल लीजिए। थीटा आपका समान हो जाएगा, थीटा आपका समान हो जाएगा, थीटा आपका समान हो जाएगा। 40 रॉन्ग हो गया है, ठीक है? 40 को हम फिर से बाबू देख लेंगे, 40 को हम फिर से देख लेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है। 40 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे रॉन्ग हो गया भाई? 40 40 40 40 ये 40 कहाँ पे रॉन्ग है? ये 40 पे कहाँ पे रॉन्ग है? कहाँ पे रॉन्ग है? 40 क्या दिक्कत है? 40 पे ठीक तो है। 40 तो ठीक है। यहाँ बाबू प्लस का चिन्ह थोड़ी माइनस का चिन्ह है, ठीक तो है? ठीक तो है रे बाबू। 40 तो ठीक है, गड़बड़ कहाँ है? प्लस आता तब 1 होता है। ये भगवान, ये भगवान। 40 ठीक है रे बाबू। तू लोग तो महका देगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग cos में कन्वर्ट करते थे। यहाँ पे cos स्क्वायर कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा बाबू। और माइनस में क्या है? एगो माइनस बाबू आपका यहाँ पे cos स्क्वायर 42 है। ये बाबू आपका प्लस में, ये आपका माइनस में, दोनों करके क्या हो गया? 0 के बराबर। 0 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। इस सवाल का आप लोग का जो हम जवाब सुनते हैं ना, कभी कभी हंसी आ जाता है, ठीक ना? कभी कभी हंसी आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग थीटा को समान करेंगे, या तो इसको हम cos में कन्वर्ट कर लेंगे बाबू, या तो इसको sin में बदल लेंगे। इसी को हम cos में बदलते हैं। यहाँ पे तो cos स्क्वायर क्या हो गया? यहाँ पे 42 हो गया, और आगे आपका क्या है बाबू? माइनस में cos स्क्वायर 42। अब देखो दोनों जगह आपका थीटा समान हो गया, आपने से बिल्कुल हो गया। ये बाबू ये प्लस में या माइनस में, दोनों करके क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। आप खोपड़ी तभी आपका स्ट्रांग होगा, खोपड़ी तभी आपका स्ट्रांग होगा जब आप सवाल को खूब रिवीजन करेंगे। सवाल को बाबू खूब रगड़ेंगे, तभी आपका खोपड़ी जो है आपका स्ट्रांग होगा। अड़तालीस, ये भाई 48 सवाल को कौन कर रहा है? जी यहाँ पे क्या है? 48 ठीक तो है, ठीक तो है। cos बटा sin दोनों एंगल का योग 90, और यहाँ पे cot बटा 10 दोनों एंगल का योग 90। यहाँ से 1, यहाँ से 1, 1 + 1 2 के बराबर। भाई ठीक तो है, काहे तू परेशान हो रहा है? आगे बढ़ते बाबू, इस सवाल पे आते हैं। यहाँ पे बाबू इस सवाल हम लोग देखते हैं। इस सवाल पे आ जाओ। इस सवाल पे हम लोग आते हैं बाबू। ए का मान कितना है? 45। यहाँ पे sec a बाबू प्लस में cosec a का मान निकालना है। अब देखो a का मान 45 है, तो यहाँ पे बाबू 45 रखेंगे तो sec 45 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा? cosec 45। cosec 45। अब देखो sec 45 का मान भी क्या होता है? √2 होता है, और cosec 45 का भी मान √2 होता है। अभी दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो 2 रूट क्या हो जाएगा? 2 √2 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर आपका D हो जाएगा। इसका राइट आंसर बाबू क्या होगा? D हो जाएगा, ठीक है? चलो
ठीक है। 48 रॉन्ग नहीं है रे भाई, 48 कहाँ से रॉन्ग हो गया? 48 कहाँ पे थोड़ा रॉन्ग बुझा रहा है भाई? इसका वैल्यू क्या हो गया? इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 के बराबर, अब प्लस में इसका वैल्यू 1 के बराबर, दोनों का मान 1 हो गया। 1 + 1 कितना के बराबर? 2 के बराबर, सही है। कहता है गधा, एकदम गधा की तरह दिखता है, हैं? थोड़ा सा भाई ठीक से देखो ना, हैं? बहुत गुस्सा आता है तुम लोग पे। अब एग्जाम का टाइम आ गया, इस प्रकार करोगे तो कितना गुस्सा आएगा बताओ तो। 48 नंबर सवाल, इतना अच्छा सवाल है, इतना हल्का सवाल है, फिर भी करता है बदमाशी तुम लोग। sin 90 का मान कितना होता है बताओ? sin 90 का मान 1 होता है, और tan बाबू 60 का मान √3 होता है, और cos 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है ना। अभी सभी का गुना करके ऊपर आपका √3 हो जाएगा, नीचे 2 बाबू, यहाँ पे आपका √3/2 है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे बाबू आपका 30 ना है, √3 बटा यहाँ पे 2 होगा, √3/2 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? ऊपर गुना करेंगे तो √3 का गुना 3 हो जाएगा, नीचे आपका 2 बाबू, नीचे आपका 2। मेरा भी आंख कमजोर कर दिया तुम लोग। 3/2 हो जाएगा बाबू इस सवाल का आंसर। इस सवाल का आंसर 3/2 हो जाएगा। 3/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 3/2। आगे बढ़ते बाबू, अगला सवाल। यहाँ पे क्या है? अगला सवाल बाबू आप लोग का sin बाबू, यहाँ पे सॉरी sin 10 आपका 30 है, गुना में sin 30 है, गुना में क्या है? sec 60 है। इसका मान किसके बराबर होगा? इसका मान किसके बराबर होगा? चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो tan 30 का मान कितना होता है? आप लोग कहेंगे सर 1/√3 होता है, 1/√3। अब sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। और sec 60 का मान बाबू क्या होता है? तो sec 60 का मान होता है बाबू 2 होता है, ठीक ना, 2 होता है। यहाँ पे 2 से 2 गया, यहाँ पे बाबू आपका 1/√3 बचेगा। क्या बचेगा? 1/√3। इस सवाल का राइट आंसर आपका 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल। 48 सवाल फिर रॉन्ग कर रहा है क्या भाई? 48 में क्या दिक्कत है भाई? 48 में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? यहाँ पे कुछ था क्या दिक्कत है? ठीक तो है, cos बटा sin है, 37 और 53। इसका तो मान 1 हो गया। cot बटा 10 है, ये दोनों का योग कितना? अच्छा यहाँ पे पूर्ण 90, यहाँ पे 90 पूर्ण तो यहाँ पे 5 कर दो ना, यहाँ पे 5 कर दो, इस प्रकार है बाबू, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया था। अरे भाई आपको तो पकड़ लेना चाहिए, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से बाबू 90 नहीं पूरा है ना, 89 पूरा है ना, ये यहाँ पे 5 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, ठीक ना। ये बाबू आप इतना देखिए, यही कहते हैं कि खोपड़ी थोड़ा मजबूत कीजिए। आप लोग सवाल में रॉन्ग नहीं पकड़ सकते हैं। और भलो मेरा यहाँ पे ध्यान नहीं गया बाबू, यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं गया। आप तो देख लीजिए ये दोनों का योग 90 होता है, डायरेक्ट हम लोग देख लिए बाबू, इस सवाल का आंसर तो ये हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा गलती है, इसको आप लोग खुद से सुधार कर सकते थे। इतना तो खोपड़ी हम आपका मजबूत कर दिए हैं, फिर भी हमें कहते टोकते रहते हैं, ये छोटा के लिए है। इतना मजबूत आपका खोपड़ी होता है, फिर भी हमें टोक देते हैं, तो बहुत क्या कहे, बहुत गुस्सा आता है, ठीक ना। इतना छोटा गलती पे नहीं टोकिए, क्योंकि ये चीज आप लोग खुद से जानते हैं कि बाबू cot बटा, अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे 10 बाबू आपका b लिखा हुआ है, ये दोनों एंगल का जो बाबू 90 होता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक ना। अगर ये 55 है तो ये जरूर 35 रहा होगा। 34 लिखा, इसको 34 बोल लिख दिया है बाबू, ये टाइपिंग वो होता है, ऐसी गलती हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हम लोग का 35 होना चाहिए, 35 होना चाहिए। अब दोनों मिला के 90 होगा, ऐसे भी आप लोग दिमाग लगा सकते थे। अब यहाँ पे आ जाइए, सवाल को देखिए आप लोग। यहाँ पे क्या है बाबू? sin 45 गुना में tan 45 गुना में sec 45 है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? आप लोग कहेंगे सर sin 45 का मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। tan 45 का मान सर जी 1 होता है, और sec 45 का मान सर जी √2 होता है ना। √2 से √2 गया बाबू, यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं तो 1 बचा। इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर बाबू 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बाबू गुना में cos 90 थीटा है, इसका मान किसके बराबर? आप लोग जानते हैं बाबू कि cos 90 थीटा जो होता है, cos बाबू 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है, ये आपका sec थीटा के बराबर होता है। और आप लोग जानते हैं कि बाबू cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है, ये आपका sin थीटा के बराबर होता है। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका sec हो जाएगा, sec थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे गुना है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। ये बाबू sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cos लिख सकते हैं ना, आप सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और गुना में क्या सर जी? गुना में sin थीटा। ये बाबू दोनों का गुना होगा तो sin थीटा बट्टे क्या हो जाएगा? cos थीटा। और sin थीटा बट्टे cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। अब इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। क्या होगा बाबू? tan थीटा हो जाएगा। ऑप्शन का बाबू, ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन का बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है बाबू? कहता है यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के कोण हो तो cos a प्लस b/2 का मान क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? आप लोग कहेंगे सर रुक जाइए, यहाँ पे सर एक त्रिभुज है जिसका कोण क्या है? ABC है, ABC त्रिभुज का कोण है। ये बाबू अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आवे और यहाँ पे दे दे sin, यहाँ पे क्या दिया गया है? cos a दिया गया a प्लस b/2 बाबू। तो cos a के बराबर हमेशा याद रखना, आप लोग को बता देंगे cos a के बराबर क्या आता है? sec आता है, यहाँ पे sec आएगा। ये बाबू यहाँ पे a b है तो यहाँ पे आपका c हो जाएगा, और इसके बटा में 2 यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर sec c बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। sec c बटा क्या हो जाएगा? सवाल का राइट आंसर sec c बटा बाबू 2 हो जाएगा। सवाल का राइट आंसर ऑप्शन का बाबू बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा रहता sin बाबू रहता sin b प्लस c बटा 2 रहता तो इसका वैल्यू किसके बराबर? अगर यहाँ पे tan बाबू a प्लस का अगर c देता, इसका a प्लस c बटा 2 देता तो इसका मान किसके बराबर होता? आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं? जल्दी से बताइए तो इसका वैल्यू किसके बराबर? अपने सर यहाँ पे sin है तो इसके बराबर सर cos आएगा, cos आएगा। और यहाँ पे सर bc है, यहाँ पे a आ जाएगा, इसके बटा में 2। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सर cos a बटा 2 हो जाएगा। इसका बाबू यहाँ पे tan है तो इसके बराबर क्या आएगा? cot आएगा, tan बराबर cot होता है। और यहाँ पे ac है, यहाँ पे बाबू b हो जाएगा, b बटा 2। इस सवाल का राइट आंसर आपका cot b
1/2 हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे बाबू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो a प्लस बी का मान 90 डिग्री दिया गया है, तो cos a बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखो a प्लस बी बराबर क्या है आपके सर 90 डिग्री है। आपसे क्या पूछा cos a का मान। a बाबू यहाँ पे क्या है a है। यहाँ से अगर हम a बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा आपके सर a बराबर लिखेंगे तो सर इस b को इस पट्टी कर देंगे तो 90 डिग्री माइनस का b हो जाएगा सर। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में सर a का मान सर जी इतना हो जाएगा। होगा ना आपके सर बिल्कुल होगा। ए बाबू इसको उठा के a का मान इतना है, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे 90 डिग्री माइनस का b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब cos के बराबर क्या होता है साइन होता है, साइन होता है। यहाँ पे थीटा की जगह b है, यहाँ पे आपका b आएगा। साइन b कहाँ पे है ऑप्शन सी में है। सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सी बाबू इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे बताओ क्या होगा। यहाँ पे cos बटा क्या है बाबू, सॉरी साइन बटा क्या है cos, और दोनों एंगल का योग 90, तो इसका मान 1 के बराबर 59 हो गया बाबू 60। कहता है सेक बराबर क्या है कौसेक बाबू, सेक बराबर कौसेक है। और यहां पे 13/12 बाबू ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है बाबू। यहां पे कहता है a प्लस बी का मान क्या होगा। ए बाबू आप लोग को पता है जब सेक बराबर कौसेक होता है तो दोनों एंगल का योग क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो यहां पे a प्लस बी कितना के बराबर आप आंसर 90 डिग्री के बराबर। ऑप्शन का सी बाबू यहां पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी यहां पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी, ऑप्शन का सी क्या होगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी बाबू राइट हो जाएगा। ये दोनों एंगल का योग कितना 90 के बराबर बाबू। जब सेक और कौशिक बराबर होता है तो इस केस में क्या हो जाता है दोनों एंगल का योग 90 के बराबर हो जाता है। आगे बढ़ते बाबू। यहाँ पे देखो 10 यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान √3 है। यहाँ पे 10 अल्फा का मान 1/√3 बाबू, तो 10 बीटा का मान क्या होगा बताओ आप लोग जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कहेंगे सर 10 में किसका मान √3 होता है आपने सर 60 का। इसका मतलब बाबू थीटा की जगह क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा बाबू। यहां से चलेंगे हम लोग तो 10 में किसका मान 1/√3 आप सर 30 का बाबू। थीटा की जगह क्या है अल्फा, तो यहां पे अल्फा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा बाबू। यहां पे अगर अल्फा का मान 30 रख देंगे तो यहां से हम लोग का बीटा का मान क्या आ जाएगा 60 बाबू। 30 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 30, यहां पे 30 बीटा का मान निकल जाएगा। बीटा का मान बाबू 30 निकलेगा। देखो यहां पे अल्फा का मान आप 30 रखेंगे तो बीटा का भी मान कितना निकलेगा 30 से निकलेगा। अब बीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 और ये इधर जाएगा तो माइनस में, तो बाबू बीटा का मान यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा। बीटा का मान 30 बाबू। यहाँ पे 10 बीटा का मान निकालना है तो बीटा की जगह क्या रखना है आपको 30 रखना है बाबू। यहाँ पे 10 30 का मान 1/√3। इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/√3। ऑप्शन का सी बाबू राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू। यहाँ पे देखो इस सवाल का आंसर बताओ क्या होगा। यहाँ पे क्या है बाबू 10 आपका 15 है, गुना में 10 20 है, गुना में 10 70, गुना में 10 75। इसका मान क्या होगा ए बाबू आपको बताए थे जब 10 गुना 10 हो, 10 गुना क्या हो 10 हो, और इसका वैल्यू 1 तब होता है जब इस दोनों एंगल का योग कितना होता है बाबू 90 डिग्री के बराबर होता है बाबू। यहां पे देखो यहां पे 15 है, यहां पे 75 है, ये दोनों का योग 90। इसका मतलब इस दोनों का बाबू गुना करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। और यहां पे दोनों का योग 90, ये दोनों का गुना करेंगे बाबू 1 के बराबर, और सब गुने में है तो यहां पे 1 गुना 1 कितना के बराबर 1 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर बाबू आपका 1 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग बाबू। यहां पे देखो साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है कॉस थीटा, तो थीटा का मान किसके बराबर बताओ जल्दी से बाबू। साइन कॉस जब बराबर होता है तो दोनों एंगल का योग कितना हो जाता है आप सर दोनों एंगल का योग हो जाता है 90 डिग्री। मतलब यहां पे थीटा प्लस थीटा बाबू क्या हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। तो 2 थीटा बराबर कितना 90, तो बाबू थीटा बराबर यहां पे क्या होगा 90/2 हो जाएगा। काटेंगे बाबू 45 बार में कटेगा, थीटा का 45। इस सवाल का राइट आंसर आपका 45 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर बाबू 45 हो जाएगा। अगला सवाल, इस सवाल का आंसर बताइए साइन बटा कॉस है बाबू। यहां पे दोनों एंगल का योग कितना है 90 डिग्री है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर। अगला सवाल देखिए बाबू, यहां पे 10 बटा कॉट है, दोनों एंगल का योग बाबू यहां पे 90 हो रहा है, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 के बराबर। अगला सवाल, इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। ये रिपीट कर गया बाबू सवाल, अब ये बताए थे ये सवाल, ये आपका 1 हो जाएगा। ये दोनों एंगल का योग 90 है, इसका वैल्यू 1, ये दोनों के एंगल का योग 90, इसका भी वैल्यू 1, 1 गुना 1 कितना के बराबर 1 के बराबर यहां पे हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू, यहां पे बताइए इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा बाबू। यहां पे 10 1 है, 10 2 है, गुना में 10 3 डॉट 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 10 89 है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा जल्दी से बताओ। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। आप लोग कहेंगे सर यहां पे क्या है 10 1, यहां पे 10 89 बाबू, ये इसके साथ जाएगा क्योंकि दोनों एंगल का योग कितना है 90, तो इसका वैल्यू
वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 किसके साथ जाएगा तो 88 के साथ जाएगा। 3 किसके साथ जाएगा 87 के साथ। इसी प्रकार बाबू सब अपने में क्या लगा लेगा जोड़ा लगा लेगा। और बाबू जोड़ा लगाएगा तो सबका मान क्या आएगा 1 के बराबर आएगा। 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 यहां पे डॉट 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 बाबू करेंगे हम लोग तो यहां पे क्या हो जाएगा यहां पे 1 गुना 1 हो रहा है बाबू। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर बाबू 1 ही, क्योंकि बीच में आपका 45 आएगा, बीच में आपका 10 45 आएगा बाबू आएगा ना। इसका जोड़ा तो लगेगा नहीं लेकिन बाबू 10 45 का मान भी 1 होता है तो 1 गुना 1 गुना 1 यहां पे क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। 1 के बराबर हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 67। बाबू इस सवाल का आंसर बता दो क्या होगा 68। बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, अब इसमें बहुत कम ही सवाल बचा होगा बाबू। इसके बाद हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस चालू होगा, ठीक ना, मतलब ऊंचाई एवं दूरी का हम लोग शुरू करेंगे। बाबू यहाँ पे देखिए कॉस बट्टा क्या है साइन है, यहाँ पे 2 गुना में है ऊपर कॉस बट्टा साइन। ये दोनों एंगल का जो कितना 90 डिग्री, इसका मतलब इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। ऊपर 2 गुना में है बाबू तो 2 गुना 1 कितना के बराबर 2 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बाबू 2 हो जाएगा। अगला सवाल यहां पे देखो 10 आपका क्या है बाबू 10 5 है, गुना में 10 30 है, यहां पे गुना में क्या है 4 आपका क्या है बाबू 10 85 है। अब मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आप कहेंगे सर अगर यहां पे देखा जाए सर तो इस दोनों एंगल का जो कितना है सर 90 है, ये बाबू 4 गुना में है। सबसे पहले इन दोनों का अगर गुना किया जाए 10 5 और बाबू 10 85 का गुना तो ये आपका 1 के बराबर। ये बाबू दोनों मिलकर क्या हो गया दोनों मिलकर 1 हो गया। यहाँ पे आपका 4 गुना में है। इसका वैल्यू आप लोग जानते कितना होता है 1/√3 होता है सर जी। इसका वैल्यू क्या होता है बाबू इसका वैल्यू होता है 1/√3 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे इस दोनों का मान 1 हो गया, यहाँ से आपका गुना में 1/√3 और यहाँ पे गुना में क्या है बाबू 4 है, क्या है 4। अब यहाँ पे आप लोग गुना करेंगे सबका तो बाबू 4 का गुना 1 के साथ होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ऊपर और नीचे आपका क्या होगा √3। इस सवाल का राइट आंसर 4/√3 कहां पे बाबू ऑप्शन ए में है। ए आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का ए बाबू इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल। यहां पे देखिए बाबू cos 20 है गुना में sin 70 है। यहां पे क्या बाबू sin 20 है गुना में cos 70 है। अब देखिए बाबू इस सवाल को कैसे बनाएंगे। देखो ये बाबू दोनों एंगल को क्या करिए आप लोग समान कर लीजिए। ये दोनों एंगल को समान करिए, इसको या तो sin में बदल दीजिए या तो इसको बाबू cos में बदल दीजिए, आपका एंगल समान हो जाएगा। इसको बदलेंगे बाबू तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग sin 70 और देखिए एंगल समान हो गया। अभी दोनों बाबू सेम है गुना में है तो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर आपका। पहले इसको चेंज कर लेते हैं बाबू, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 20 वाला को चेंज किया है तो यहाँ पर भी 20 वाला को चेंज करिएगा बाबू। यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस आपका कितना 70। अभी दोनों सेम है। अब देखिए बाबू ये दोनों का गुना होगा तो क्या होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर आपका 70 हो जाएगा प्लस बाबू ये दोनों का गुना होगा तो क्या होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर आपका 70 हो जाएगा। और बाबू यहाँ पे थीटा समान हो गया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर 1 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर बाबू आपका 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 होगा 1 होगा बाबू। यहाँ पे ये दोनों का गुना करेंगे cos 70 cos स्क्वायर 70 और बाबू ये sin 70 क्या होगा sin स्क्वायर 70। बाबू यहाँ पे देखिए थीटा समान हो गया ना तो sin स्क्वायर प्लस का बाबू cos स्क्वायर किसके बराबर 1 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल। बाबू इस सवाल को आप लोग बता दो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे sin 38 है बाबू, sin क्या है 38 है और माइनस में क्या है cos 52। बताओ ये किसके बराबर होगा। आपने सर ये दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। इसको सर अगर हम कॉस में बदल ले तो कॉस क्या हो जाएगा 52। ये बाबू प्लस में ये आपका माइनस में कट के क्या हो गया 0 के बराबर। ऑप्शन का ए राइट। देखिए कितना आप जितना क्वेश्चन को बनाइएगा बाबू जितना क्वेश्चन को आप बनाइएगा तो आपका रिवीजन जितना अच्छा होगा उतना बाबू आपका क्वेश्चन जो है फास्ट बनेगा। ठीक है ना। आप अपने रिवीजन को बाबू मस्त रखिए ठीक ना। रिवीजन अगर मस्त होगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है बाबू एकदम फटाफट बनेगा। यहां पे क्या है बाबू साइन आपका 10 है, इसके बराबर क्या होगा बाबू साइन के बराबर हमेशा क्या होता है यहाँ पे कॉस होता है। और बाबू यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या आएगा 80 आएगा तब ना दोनों मिला के 90 होगा। बाबू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कॉस 90। साइन बराबर कॉस तभी होगा जब दोनों एंगल का योग बाबू 90 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 80 हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है साइन 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा। और माइनस में क्या बाबू माइनस में आगे आपका कॉस थीटा। देखो
एगो प्लस में एगो माइनस में कट के क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। छोटा सवाल है लेकिन बाबू थोड़ा सा कंफ्यूजिया देगा यही सब सवाल। देखने में छोटा है लेकिन कंफ्यूज कर देगा, इसलिए हमेशा बाबू छोटा को छोटा मत समझिएगा। देखने में छोटा लगता है लेकिन घाव कर देता है, कभी कभी गंभीर कर देता है, ये बाबू ध्यान रखिएगा। चलो इस सवाल को बना बाबू 74 नंबर सवाल। यहाँ पे कॉसेक बटा सेक बाबू दोनों एंगल का योग 90, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। गुना है बाबू गुना। कॉस बटा साइन है दोनों एंगल का योग 90, इसका भी वैल्यू 1। 1 गुना 1 कितना के बराबर, 1 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर बाबू 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू, यहां पे देख लो, यहां पे क्या है 9 बाबू आपका कॉसेक स्क्वायर 22 है। अब माइनस में 9 आपका क्या है कॉट स्क्वायर 22 प्लस का 1 है। ये बाबू यहां पे अगर 9 दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा। यहां से आपका कॉसेक स्क्वायर 22 आएगा बाबू, और यहां से माइनस में आपका क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर 22 आएगा ना आपके सर, बिल्कुल आ जाएगा। और प्लस में क्या है 1 है। ये बाबू आप लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में अगर कॉट स्क्वायर थीटा होता है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। ये बाबू जब थीटा यहां पे समान है, थीटा समान हो गया है, तो आप लोग कह सकते हैं यहां पे सर थीटा समान हो गया है तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 के बराबर। बाबू इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 9 गुना 1 और प्लस का यहां से बाबू 1 हो जाएगा। 9 गुना 1 9 बाबू प्लस का 1 कितना हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर बाबू 10 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर आपका कितना होगा 10 हो जाएगा। कितना होगा बाबू 10 हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग अगला सवाल की तरफ। यहां पे देखो बाबू यहां पे क्या है tan 2a है। अब बराबर में क्या है बाबू cot a माइनस का 18 है। कहता है जहां न्यून कोण, यहां पे बाबू a जो है वह न्यून कोण है, तो कहता है यहां पे कहता है a का मान क्या होगा। यहां पे बाबू क्या होगा a का मान, यहां पे a का मान क्या होगा बताओ जल्दी से। यहां पे आपसे सवाल कहता है a का मान क्या होगा, a का मान यहां पे क्या होगा बताओ जल्दी से। a का मान यहां पे क्या होगा बाबू, देखो tan cot जब बाबू आपस में बराबर होता है तो बाबू यहां पे एंगल क्या है 2a और यहां पे एंगल क्या है a माइनस का 18 है। ये दोनों एंगल का योग जो होगा बाबू 90 के बराबर होगा। यहां से 2a और यहां से बाबू प्लस का लिखेंगे आप लोग a माइनस का क्या लिखेंगे 18। ये दोनों एंगल का योग कितना होगा 90 के बराबर हो जाएगा। अब बाबू इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आपका 3a हो जाएगा माइनस का 18 बराबर में 90। ये बाबू 18 इधर जाएगा तो 3a बराबर कितना हो जाएगा आपकी सर 90 डिग्री प्लस का 18 डिग्री। ये बाबू 3a का मान यहाँ पे 108 हो जाएगा। a का मान निकालेंगे 108 बटा 3 करेंगे बाबू, यहाँ से कटेंगे बाबू 3 3 3 18। a का मान यहाँ पे 36 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन का बी बाबू यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन का बी क्या होगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इस टाइप का सवाल जब भी आप एग्जाम में सही बनाना tan cot बराबर है या sec cos बराबर है बाबू या sin cos बराबर है बाबू, दोनों एंगल का क्या होता है 90 के बराबर। इस प्रकार बाबू आप a का मान निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए 1 प्लस का cot स्क्वायर a बाबू बटा पे 1 प्लस का sin स्क्वायर है। देखो 1 प्लस cot स्क्वायर, देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होता है बाबू वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो बाबू होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। बाबू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे a है, यहाँ पे आपका cosec स्क्वायर a हो जाएगा। अब बट्टा बाबू क्या होगा, ये बाबू आपका यहाँ पे a है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा। और बाबू दोनों पर बाबू स्क्वायर देखो यहाँ पे आपको एक फार्मूला tan का बताए थे। tan का फार्मूला क्या बताए थे कि sin थीटा बटे क्या होता है cos थीटा होता है, और बाबू sec cosec में क्या हो जाता है sec थीटा बटे क्या हो जाता है cosec थीटा हो जाता है। ये बाबू tan का फार्मूला होता है। लेकिन cot का फार्मूला आपको बताया था बाबू, cot का फार्मूला होता है cos sin में cos थीटा बटे sin थीटा होता है, और sec cosec में हो जाता है बाबू क्या cosec थीटा बटे क्या होता है बाबू sec थीटा होता है। cosec बटा क्या होता है sec थीटा होता है। और यहाँ पे देखिए तो cosec बटा sec है, आप सब cosec बटा sec तो किसके बराबर cot के बराबर है। ये बाबू यहाँ पे क्या होगा cosec बटा क्या है sec, ये क्या होगा ये आपका cot के बराबर, और यहाँ पे स्क्वायर दोनों तरफ यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, एंगल a बाबू यहाँ पे a हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा cot स्क्वायर बाबू यहाँ पे है। ऑप्शन का सी इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बाबू सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाबू नंबर तो फिर से देखेंगे बाबू। चलो इस सवाल को बताओ आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऊपर क्या है sec स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 प्लस का cot स्क्वायर। अब ऊपर sec स्क्वायर a को चौका कर दो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम cosec स्क्वायर a लिख सकते हैं। और sec बटा cosec देखो यहाँ पे देखो sec बटा cosec किसके बराबर tan के बराबर। तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका tan आएगा, क्या आएगा tan, और दोनों के माथा पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है बाबू, और a है यहाँ पे a आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर tan स्क्वायर a हो जाएगा। ऑप्शन का डी बाबू राइट हो जाएगा।
इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन का डी हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल बाबू देखो क्या है। अगला सवाल 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गुणा में 1 प्लस का बाबू क्या है 1 माइनस का 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा गुणा में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बाबू। इसका मान किसके बराबर? आप लिख सर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग सर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर? आपके सर कॉस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, कॉस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब हम गुणा है यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब साइन गुणा कॉस सेक दोनों के मात्रा में पावर 2 है और साइन गुणा कॉस सेक है और थीटा भी समान है बाबू। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर। क्या हो जाएगा 1 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा, 0 नहीं 1। साइन गुणा कॉस सेक मात्रा में क्या है पावर सेम है, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे आपका कॉस सेक स्क्वायर थीटा आता, साइन स्क्वायर थीटा को जॉ का फॉर्म लिखते हैं बाबू और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बाबू? कॉस सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 बटा क्या लिखते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, इससे गया अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। सवाल का ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं लोग, अगला सवाल। यहाँ पे 1 प्लस का tan स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा? आपके साथ सेक स्क्वायर a के बराबर और 1 प्लस का cot स्क्वायर किसके बराबर? cos सेक स्क्वायर a के बराबर। अब बाबू सेक बटा cos क्या होता है? tan होता है। क्या होता है? tan होता है। अब दोनों के माथा पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा बाबू। एंगल a है a आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। बाबू इस सवाल को जितना बनाइएगा ना, जितना सवाल को बनाइएगा ना उतना स्पीड आपका डेवलप होगा बाबू। हाँ स्पीड आपका डेवलप होगा सवाल बनाने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल। यहाँ पे क्या बाबू इस सवाल को देखो tan थीटा है और प्लस का cot थीटा, इसका मान 6 के बराबर है। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान पूछता है बाबू। यहाँ पे क्या करेंगे इसको बाबू दोनों तरफ वर्क कर देंगे तभी आपका ये आ जाएगा। अब वर्क करेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी बाबू इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इधर स्क्वायर करिए और इधर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तब बाबू आपका ये चीज आ जाएगा। इधर स्क्वायर करेगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा का स्क्वायर होगा प्लस में बाबू cot थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 tan थीटा गुना बाबू क्या होगा cot थीटा हो जाएगा। अब बराबर में कितना 6 का स्क्वायर 36। अब बाबू इसका देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में बाबू cot स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से cot स्क्वायर थीटा और बाबू tan गुना क्या है cot, tan गुना cot क्या होता है tan थीटा गुना cot थीटा क्या बाबू 1 होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुना का 1 हो जाएगा। अब बराबर में 36 बाबू यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा 36। बाबू यहाँ से 2 आएगा तो उधर जाएगा तो माइनस में, बाबू यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। बाबू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना के बराबर 34 के बराबर। इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा 34 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 34 बाबू, ऑप्शन का डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 माइनस का था वो साइन का पावर 4 थीटा, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? अब इसको सॉल्व करिए बाबू। इसको पहले हम तोड़ते हैं, तोड़ेंगे बाबू। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है। अब साइन का पावर 4 थीटा है, यहाँ पे माइनस पे यहाँ पे माइनस लिखिए। इसको बाबू क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत आपकी सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसको हम लोग a प्लस का b गुना में a माइनस का b लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बाबू और गुना में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को जॉ करता हूं और गुना में क्या हो जाएगा यहाँ पे गुना में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही बाबू देखिए कोई ना कोई ऑप्शन में होगा, ऑप्शन ए में सर जी है cos स्क्वायर थीटा गुना में क्या बाबू 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ए में मुझे दिखा है बाबू, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन का ए बाबू यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग अगला सवाल की तरफ। देखो यहाँ पे क्या बाबू 83 नंबर cos a बराबर 1 बटा 2 है बाबू। यहाँ पे कहता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा? आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे cos का मान तो दिले है 1 बटा 2, इसको लाके यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 गुना में क्या होगा cos स्क्वायर a है और cos a का मान 1 बटा 2, यहाँ पे पुट करेंगे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 गुना में 1 बटा 2 का स्क्वायर होगा 1 बटा 4। अब 2 से इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, 1 माइनस का यहाँ पे 1 बटा 2 होगा और 1 में से 1 बटा 2 को घटाएंगे तो 1 बटा 2 आएगा। इस सवाल का राइट आंसर बाबू 1 बटा 2, ऑप्शन का ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन का ए बाबू इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा है माइनस का sec स्क्वायर थीटा। अब ये थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और बाबू जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर माइनस का कॉमन ले लेंगे हम लोग 1 तो ये बाबू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा और ये आपका माइनस में हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में क्या है 1, अब इस -1 को उस पट्टी भेज देंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 बटा -1 हो जाएगा। और 1 बटा -1 कितना के बराबर -1 के बराबर। तो अब tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा जो होगा वो आपका -1 के बराबर होगा। किसके बराबर? -1 के बराबर होगा। इस सवाल का राइट आंसर बाबू आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ आप लोग निम्नलिखित में कौन बाबू cosec थीटा के बराबर है? बाबू cosec का 4 फार्मूला होता है, cosec का 4 फार्मूला। एक होता है h बटा p बाबू, मतलब कर्ण बटा लंब होता है। दूसरा फार्मूला आप याद रखेंगे cosec का 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। तीसरा फार्मूला cosec का याद रखेंगे बाबू साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा। और चौथा बाबू cosec का फार्मूला होता है रूट अंडर फार्मूला। रूट अंडर फार्मूला होता है बाबू, क्या होता है रूट अंडर
1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये बाबू 4 फार्मूला, और इस चारों में से कोई एक फार्मूला यहाँ पे होगा 1 बटा साइन, ऑप्शन सी में है बाबू। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे क्या है 4 साइन थीटा बराबर 4 है, कहता है थीटा का मान क्या होगा। ये बाबू यहाँ पे 4 tan थीटा बराबर 4 है, तो थीटा का मान क्या होगा आपके सर, यहाँ पे tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 बटा 4। ये बाबू 4 गुना में इधर है, उधर भेजेंगे तो भागा में चला जाएगा, मतलब बट्टा में चल जाएगा, काटेंगे एक बार में। tan थीटा का मान 1 हो गया, tan थीटा का मान 1 हो गया, तो थीटा का मान कितना होगा आपके सर, थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। और tan में किसका मान 1 आपके सर 45 का, इसका मतलब सर यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा 45 होगा, ऑप्शन का बाबू सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, थीटा का मान 90 है बाबू, यहाँ पे साइन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर, आपके सर थीटा का मान जब 90 है यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पे सर साइन 90 होगा, माइनस में क्या होगा कॉस 90 होगा। सर साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0, 1 माइनस 0 कितना के बराबर, 1 के बराबर। 1 में से बाबू 0 को घटाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बाबू यहाँ पे आप लोग का शायद त्रिकोणमिति समाप्त होता है, यहां से आप लोग का त्रिकोणमिति बाबू पूरा समाप्त हो गया, त्रिकोणमिति बाबू आप लोग का पूरा खत्म हो गया। यहां से ऊंचाई एवं दूरी शुरू होता है, ऊंचाई एवं दूरी बाबू शुरू होता है, ठीक ना। चलो अभी क्लास लगभग 1 घंटा 29 मिनट हुआ है, 1.5 घंटा लगभग क्लास चला है बाबू, ठीक ना। और हम लोग ने 87 क्वेश्चन को हम लोग ने बनाया है, ठीक है। चलो अब यहां से 16 को सवाल मात्र ऊंचाई एवं दूरी में 16 क्वेश्चन हम दिए हैं बाबू, 16 क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी हम लोग बाबू 16 क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। चलो चलो 80 नंबर देख लें एक बार। अच्छा बाद में हम सारा सवाल को देख लेते, लास्ट में हम सारा सवाल को देख लेते बाबू, लास्ट में देखने में मजा आता है, ठीक ना, लास्ट में देखने में मजा आता है। इसको बाबू सेक स्क्वायर ए लिखे, इसको कॉसेक स्क्वायर ए, सेक बटा कॉसेक क्या होता है, टेन एन होता है। अब ये तो बता दिए थे आपको, देखो टेन थीटा का फार्मूला होता है बाबू, एक फार्मूला साइन कॉस में साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और सेक कॉसेक में होता है बाबू सेक थीटा बटे क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक होता है। यहाँ पे देखो सेक बट्टा कॉसेक है तो ये क्या होगा 10 होगा, अब माथा पे दोनों के माथा पे स्क्वायर हो तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, एंगल ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक तो है बाबू 10 स्क्वायर ए, ऑप्शन का आपका डी बिल्कुल राइट है। चलो बाद में देखेंगे लास्ट में, अभी नहीं। आइए बाबू इस सवाल को देखा जाए, इस सवाल को बनाया जाए। पहला सवाल बाबू रहा ये सवाल, कहता है मीनार, यहाँ पे कहता है सवाल क्या बाबू, मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर बाबू मीनार का उन्नयन कोण जो है 60 है, ठीक ना। तो कहता है मीनार की ऊंचाई कहता है ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई कितना होगा बताओ आप लोग जल्दी से, इस सवाल का आंसर बाबू बताओ कितना होगा। हाँ देख लेंगे, जो भी सवाल में दिक्कत बाबू देख लेंगे लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में हम देख लेंगे। आज बाबू इस सवाल का बताओ आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे मीनार बाबू एक है, मीनार आपका क्या होता है बाबू, खड़ा होता है, लंबत होता है। अब इस मीनार